श्रीनगर में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वरिष्ठ नेता रमन राशिद पैरी ने जम्मू कश्मीर के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य और प्रमुख चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बढ़ती बेरोजगारी और युवाओं के सामने आने वाली समस्याओं पर चिंता व्यक्त की है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है एडवोकेट ज़मान परे साहब। तो परे साहब को आपको मैं बताता चलूं कि परे साहब ने रिसेंटली जब आर्टिकल 370 हटा तो उसके बाद में काफ़ी देर के बाद यहाँ पे इलेक्शन हुआ और उस इलेक्शन में इन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे कुलगाम कॉन्स्टिट्यूंसी में हिस्सा लिया। काफ़ी सारे वोट इन्होंने हासिल किए हैं और काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है इनके पास में, क्योंकि इस फील्ड में ये नए हैं। लेकिन दूसरी जानिब से ये जो वकालत कर रहे हैं और यहाँ पे इनका काफ़ी अच्छा रोल रहा है कोर्ट में। आज की डेट में अगर हम बात करें, ज़मान साहब सबसे पहले आपका स्वागत है नेटवर्क 10 में। ये बता दीजिए कि आज की डेट में अगर हम आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, जहाँ से आपने इलेक्शन लड़ा है, हालांकि काफ़ी सारे वोट आपने हासिल किए हैं, लेकिन आज की डेट में यहाँ पे विधायक जो है CPIM का तारिगामी है। लेकिन आज तक अगर हम डेवलपमेंट के हवाले से बात करें तो किस प्रकार का एक्सपीरियंस रहा इस डेवलपमेंट के हवाले से, और साथ ही साथ बताएं कि आने वाले दिनों में क्या ज़रूरत है अब इस कॉन्स्टिट्यूंसी को आगे ले जाने की। सबसे पहले मैं ममनून हूँ कि आपने वक्त निकाल के हमें भी वक्त दिया इस बात करने का। आपने कहा क्या हो रहा है, क्या हुआ और क्या होना चाहिए। देखिए, हम किसी फ़र्द के ख़िलाफ़ कुछ बात नहीं करेंगे, लेकिन जहाँ पे सियासी बात और डेवलपमेंटल बात करनी है वहाँ पे कुछ बातें वाज़ेह करनी चाहिए। डेवलपमेंट के नाम पे असेंबली में सिर्फ शोर है। मैनिफेस्टो शायद पार्टियों ने डस्टबिनों में, अपने ऑफिस डस्टबिनों में फेंक दिए हैं। लोगों की परेशानियाँ कोई सुन नहीं रहा और सब डाइवर्ट करने की कोशिश में लगे हुए हैं। वो कुलगाम कॉन्स्टिट्यूंसी की बात हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार की बात हो। हम, क्योंकि जैसे आपको पता है, हम लोगों से मिलते रहते हैं और लोगों की यही परेशानी है। देखिए, अगर आपको याद हो, इलेक्शन में ये मसले उठाए गए थे, 370, 35A वगैरह शगैरह, और उन्हें कहाँ दफना दिया गया? इन्हीं पार्टियों ने जिनके ये मसले थे, वो आज हमको कहीं नज़र नहीं आते। तो मतलब जो जिन बुनियादों पे इनने वोट लिए थे वो आज इनके मैनिफेस्टो या उनके कार्यकाल में नहीं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और है कहाँ? अगर आपके मैनिफेस्टो में था, आपने जॉब्स के वादे किए थे, आपने फ्री बिजली के वादे किए थे, सबसे बड़ा वादा तो 370 लाने का था। तो आपने ये कहा था कि हम असेंबली में पहले सेशन में 370 का रेजोल्यूशन पास करें। और अगर आप म्युनिसिपल एक्ट या पंचायत एक्ट देखें तो ये सारा आपने डिसाइड करना है, ये सारी पॉलिसी आपने एग्जीक्यूट करनी है, इसमें आपको कोई अमल दखल नहीं कर सकता। ज़मान साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया, हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे एडवोकेट ज़मान साहब, जो कि यहाँ से जो कुलगाम विधानसभा से इन्होंने रिसेंटली इलेक्शन लड़ा है एज इंडिपेंडेंट, और इन्होंने पूरी तरीके से यहाँ पे कहा है कि किस तरीके से जो राज्य सरकार है या सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से किस तरीके से जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट होती है और कहाँ पर जो है राज्य सरकार जो है नाकाम दिख रही है। फ़िलहाल आने वाले समय में जो एडवोकेट साहब ने भी बताया कि आने वाले समय में किसी भी चुनाव के लिए ये तैयार दिखाई दे रहे हैं। नेटवर्क 10 के लिए मैं श्रीनगर से अजहर हुसैन।